इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना, और अपना प्रकरण चल रहा था इस संबंध में ध्यान के बारे में। ध्यान में भी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी शुक्ल ध्यान के बारे में। शुक्ल ध्यान माने साक्षात मुक्ति का कारण। शुक्ल ध्यान माने जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान के बिना आज तक किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म ध्यान छूट भी जाता है। शुक्ल ध्यान पहला चरण तो छूट सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान का चरण है वो छूटेगा नहीं। चलिए हम चलते हैं कल की क्लास के 2 मिनट रिवीजन की ओर, जिससे पिछला विषय आप लोगों के उपयोग में बहुत पक्का हो जाए, स्पष्ट हो जाए। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है। नाम उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। पहला है पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार पहला। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क अविचार, विचार नहीं, यहाँ अविचार लगाना। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये 4 ध्यान हो गए। शब्दों के अर्थ देखिए। शब्दों के अर्थ देखने से आपको विशेष रीति से इनका भाव भाषण होगा। पहले नंबर का भेद कौन सा भेद है? पहला पृथकत्व वितर्क विचार। 3 शब्द हैं। दिनेश सिंह जी साहब रन्नौद वाले, देखना। पृथकत्व माने अलग अलग अलग, इन्हें कहते हैं पृथकत्व। माने द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों के अलग अलग का नाम पृथकत्व है। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, पृथक पृथक, ये है पृथकत्व। द्रव्य गुण पर्याय, इन्हें कहते हैं पृथकत्व। वितर्क कहते हैं श्रुत, वितर्क श्रुतम, भाव श्रुत ज्ञान की परम निर्मल अवस्था वो वितर्क है। वितर्क, वितर्क श्रुत ज्ञान की अंतरोन्मुख स्वभाव के अवलंबन वाली परम पवित्र निर्मल अवस्था है, वो श्रुत कहलाती है। तो वितर्क श्रुतम, वो वितर्क है ना, वो श्रुत रूप है। और फिर तीसरा शब्द दिया विचार। विचार क्या चीज़ है? तो कहते हैं अर्थ में, व्यंजन में और योगों में, इनमें उपयोग का पलटना बिना विकल्प के, वो कहलाता है विचार। विचार माने उपयोग का ऑटोमेटिक पलटना, उसे विचार कहते हैं। तो पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान में क्या होता है कि द्रव्य गुण पर्याय, इनमें मन वचन काय तीनों की चंचलता होती रहती है। लेकिन ये चंचलता निर्विकल्प ध्यान में है। अभी इसको चंचल क्या कहें? मन वचन काय की एकाग्रता है, ध्यान भी है, लेकिन फिर भी मन से, वचन में, वचन से काय में 3 योग, किसी भी योग की स्थितियाँ वहाँ बन सकती है। मन योग, वचन योग, काय योग की स्थितियाँ। तो ये हो गया पहला शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क। तीनों प्रकार का, हमने ऐसा कहा था, तीनों प्रकार के ध्यान वालों के पहला शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा कहा एकत्व वितर्क वाला, एकत्व वितर्क अविचार। क्या वीरेंद्र जी साहब फिरोजाबाद। दूसरा क्या कहा? एकत्व वितर्क अविचार, माने एक ही रह गया, या तो मन या वचन या काय। ये जो 3 थे ना,
तीन में से एक रह गया, ये हो गया सेकंड नंबर वाला ध्यान, एकत्व वितर्क। अब मन भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काय भी हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो शुक्ल ध्यान का है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान 3 नंबर पर जो आ गया है, बोले ये सिर्फ काय योग वालों की स्थिति है, अकेला काय योग रह गया। और जो चौथे नंबर का है वो अयोगी नाम, बोले योगी नहीं रहे, अब तो अयोगी हो गए। ऐसा गुणस्थानों की परिपाटी में कल हमने समझने का प्रयत्न किया था, उपयोग को एकाग्र कीजिएगा, मज़ा आएगा। पहले प्रकार का शुक्ल ध्यान पहले गुणस्थान से लेकर, और पहले से नहीं, 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक होता है। क्या कहा? अभी यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इनमें क्या विचार कैसा चलता होगा वो बताऊं, तो आप इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि मुझे शुक्ल ध्यान वाला समझ रहे हैं। वो जो विचार सूक्ष्म रीति से चलता होगा, वो सूक्ष्म रीति से चलने वाला विचार जो श्रेणी चढ़ने वालों के चल रहा है, उसे एक बिना श्रेणी चढ़ने वाले गृहस्थ छदमस्त कैसे बतला सकते हैं जिग्नेश भाई? ये कैसे हो सकता है? क्या विचार चलते होंगे उनके? और निर्विकल्प समाधि में मग्न है ना, क्योंकि वे निर्विकल्प समाधि में मग्न हैं, इसलिए उसे शब्दों में बांधा जाना तो संभव ही नहीं है। हम 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वालों के परिणाम को पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा भाई? आशीष शास्त्री कोटा वाले, हम प्रयास कर रहे हैं, मान लो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वालों के परिणामों की। अभी तो हमें सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग परिणाम अनुमान से पकड़ में आते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती के अंतरंग को पकड़ो, छठे 7वें गुणस्थान वालों को पकड़ो, जो विकल्प चल रहे हैं वास्तव में वो तो फिर पकड़ में आवे। अब हम कहें कि विकल्प नहीं चल रहे, वो तो निर्विकल्प अनुभूति में हैं। अब निर्विकल्प अनुभूति वाले के भी जो स्वयं श्रेणी चढ़ने वालों के भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, इतने सूक्ष्म हैं क्या? ख्याल में आ रही है क्या? श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों से कोई व्यक्ति पूछे वापस गिर करके आने के बाद में, भाई उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान से तो नीचे गिर सकता है ना, तो 11वें गुणस्थान से वो नीचे गिरे उपशम श्रेणी वाले, उनसे कोई व्यक्ति पूछे कि तुम तो 11वें गुणस्थान तक जाकर के आ गए, तुम्हारे 8वें गुणस्थान में क्या क्या विकल्प चल रहे थे, ये अर्थ व्यंजन योग संक्रांति कैसी चल रही थी? भले मैं तो निर्विकल्प था, समाधि में था ही नहीं मुझे तो विकल्प ही। 7वें गुणस्थान से ऊपर की सभी बातें निर्विकल्प बातें हैं, और उस निर्विकल्प में भी उपयोग सूक्ष्म रूप से इधर से उधर परिभ्रमण करता है, ये बातें कही है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक, 8वें से 11वें गुणस्थान तक पहला क्या, बस 8वें से 11वें तक लिया है, बस उतना ही स्वीकार कीजिए। कैसे होगा, कैसे लिया होगा, कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है क्या? थोड़ा यदि कोशिश करें आगम के आलोक में, तो हम ये कह सकते हैं वचनों के अवलंबन से ध्यान होता होगा, बस केवल ज्ञान गम्य है। वचन के अवलंबन से ध्यान होता होगा, मन से होता होगा, काय से होता होगा, तो मन वचन काय की स्थितियां बनती है वहाँ। फिर जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, अभी 11वें तक हो गया, 8वें से 11वें तक हो गया, 12वें गुणस्थान में दूसरा, 13वें गुणस्थान के अंत में तीसरा और 14वें गुणस्थान में चौथा हो गए। 8वें से 14 तक, 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक ये जो ध्यान के 4 प्रकार बतलाए हैं, ये कैसे होगा क्या? माने 8 9 10 11, फिर 12, 8 9 10 11 का एक ग्रुप हो गया, 12वां एक हो गया, 13वां एक हो गया और 14वां एक हो गया। अब 8 से 11 में उपशम श्रेणी वाले भी आएंगे और 8 से 8 9 10 शपक श्रेणी वाले भी आएंगे। इन दोनों के पहला शुक्ल ध्यान होता है क्या? कहीं उल्लेख नहीं है इनके जिग्नेश भाई
कि इनके वचनों की क्या स्थिति होती होगी, मन वचन काय की कैसी स्थिति होगी। त्रय काय योग योगा नाम जो लिखा है ना तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र लिखा है, और चिंतन करता हूँ इसके बारे में, सोचता हूँ क्या हो सकता है, कैसे बन सकती है परिस्थितियाँ, विचार ही कर सकते हैं अपन, तो कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना लोक में उड़ान भरकर शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अब जो होता है वो तो वही जाने। चलिए, गुणस्थानों की परिपाटी में मैं समझता हूँ ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। पहला और दूसरा जो शुक्ल ध्यान है ये मुनिराजों के होगा, द्वादशांग के पाठियों के होगा, और तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो केवलियों के होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, जो इसके अर्हताएं जो अपन ने पढ़ी थी ना, जिस मुनि को प्रथम वज्र वृषभ नारद सैनन हो, उसमें इतना सा ध्यान रखना है कि शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में से पहला भेद वाला जो जीव है वो वज्र वृषभ नारद सैनन वाला तो हो ही सकता है, दूसरा तीसरा चौथे शुक्ल ध्यान वाले तो नियम से वज्र वृषभ नारद सैनन वाले ही होते हैं, लेकिन पहला वाला उत्तम सहनन वाला भी हो सकता है, माने दूसरा तीसरे सहनन वाला भी जीव वो हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा और उसके अंदर विशेष खुलासा समझ लेना चाहिए। वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के ही शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, बराबर। वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के ही शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान का पहला भेद बिना वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के भी, दूसरे तीसरे सहनन वालों के भी ये हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा और उसमें विशेष खुलासा समझ लेना चाहिए। आ जाइए, इस शुक्ल ध्यान की चर्चा को संपन्न करने की तरफ बढ़ते हैं। 646 नंबर का पेज देखिए, 646 नंबर पेज। यह ध्यान का तीसरा और चौथा पाया निश्चय से भगवान के उपचार से होता है। पाया भी कहते हैं इनको, पता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया, पहला पाया मतलब पहला भेद। शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, शुक्ल ध्यान का तीजा पाया, तीसरा चरण, तीसरा भेद, और चौथा पाया वो चौथा चरण। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के लिए पाया, जैसे खाट के 4 पाए होते हैं, खाट समझ गए ना आप, पलंग है, खाट है, गाँव में लगी रहती थी जिस तरह की 4 पाए होते हैं इसके, हितेश भाई गांधी जी। तो ये 4 हो गए, और इन 4 पायों में जो 4 पाए हैं, इन 4 पायों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या कहते हैं इसको, 4 पाई, 4 पाई भी कहते हैं उसे। देखिए ज्ञानार्णव का 29 नंबर श्लोक। दृग्बोध रोधक द्वंद्वम मोह विघ्नस्य वा परम सक्षिणोति क्षणादेव शुक्ल धूम ध्वजार्चितशाह। शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद से मोहनी का नाश या उपशम होता है, तथा दूसरे ध्यान रूप अग्नि की ज्वाला से दर्शन और ज्ञान के आवरण करने वाले दर्शन ज्ञानावरणी तथा मोहनी और अंतराय कर्म क्षय मात्र में, क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अत्यंत उत्कृष्ट केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर जीव अरहंत हो जाता है। यह उपलब्ध पूर्व अर्थात जो कभी पहले प्राप्त नहीं किया वह भाव है। केवल ज्ञान भाव मुक्ति का स्वरूप है। देखिए क्या जो यहाँ बातें कही गई है, कुछ समझ में आई क्या आपके? मैं समझाता हूँ, मोटा मोटा समझना, देखो समझने की चेष्टा करना। इन ध्यानों का फल बता रहे हैं, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का फल बताओ। क्या फल है भाई साहब? शुक्ल ध्यान का फल बतलाओ। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का क्या फल है? तो बोले पहले प्रकार का जो शुक्ल ध्यान होता है, ये पहले प्रकार का शुक्ल ध्यान मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय इसका फल है। जो जीव पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान से सहित होगा, क्या उसका फल कहाँ है? सुनना,
अभी अभी मेरी सुनो, अभी क्या है चक्कर। पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान करने वाले जीव को क्या फल मिलेगा? क्या कोई जीव पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान कर रहा है, इसका मतलब वो जीव दर्शन मोहनी तो है ही नहीं, चारित्र मोहनी कर्म का या तो उपशम करेगा या क्षय करेगा, ये उसको फल मिलेगा पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान वाले को। इसका मतलब 8वें से 11वें गुणस्थान तक वाले जो जीव हैं, ये मोहनीय कर्म के उपशम और क्षय रूप फल को प्राप्त होंगे। ये उसको विशेष रीति से फल मिल गया पहले शुक्ल ध्यान वाले को। दूसरे शुक्ल ध्यान वाला जो जीव है, दूसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? ये तो 12वें गुणस्थान में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है? 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में जो ये शुक्ल ध्यान हो रहा है, ये किस लिए होगा? क्या 12वें गुणस्थान में जो शुक्ल ध्यान हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? तो कहा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के नाश करने के लिए किया जा रहा है। ये दूसरे प्रकार के शुक्ल ध्यान का फल है। ख्याल में आ गई क्या बात? पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान का फल क्या हुआ? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय। मोहनीय का उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी, ऐसा कह सकते हैं। मोहनीय कर्म का पूरी तरह से उपशम या पूरी तरह से क्षय हो गया, ये पहले का फल है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक ये फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरे प्रकार के, अब ये मोह का क्षय भी हो गया, यहाँ मोह के क्षय में भी कारण बन रहा है ये। अब दूसरे प्रकार वाले की बात करो। दूसरे प्रकार का होता है शुक्ल ध्यान, ये होता है 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में चूंकि मोह तो नष्ट हो चुका है, तो अब बचे क्या हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म बचे हैं। तो बोले इन 3 कर्मों को नष्ट करने के लिए, क्या इन 3 कर्मों को नष्ट करने के लिए दूसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान चल रहा था। एकत्व वितर्क अविचार, अकेला ही रह गया है ना, तो अविचार माने संक्रांति नहीं होती है वहाँ, वो अविचार है। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो ध्यान है, ये किसके लिए होता है? बोले योगों के अभाव के लिए होता है। 13वें गुणस्थान के अंत में होता है ये। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो धर्म ध्यान है, ये योगों के अभाव के लिए होता है। और चौथा प्रकार का जो शुक्ल ध्यान का भेद कहा है, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये मोक्ष के लिए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है इससे। अघातीय कर्मों का क्षय होता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों का फल क्या मिला? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय, अन्य 3 कर्मों का क्षय, योगों की चंचलता का निरोध, और फिर समस्त अघातीय कर्मों का क्षय होकर के निर्वाण की प्राप्ति। तो ये जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के माध्यम से इतनी ही बात हमारे समझ में आई है। एक बार फिर से बतलाता हूँ, भाई साहब सुनिए। पहला शुक्ल ध्यान मोहनी के उपशम या क्षय के लिए, दूसरा शुक्ल ध्यान मोहनी के अलावा बाकी बचे हुए 3 कर्मों के क्षय के लिए, तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। वो किस लिए हो रहा है? योगों की चंचलता को रोकने के लिए। क्या? योगों की चंचलता को रोकने के लिए। अब जो अंतिम शुक्ल ध्यान होगा, चौथा शुक्ल ध्यान, वो कौन से गुणस्थान में है? कि 14वें गुणस्थान में। अब 14वें गुणस्थान वाले तो अयोगी हैं। अब उनके ये ध्यान किस लिए है? कि 14वें गुणस्थान में आई उरिलरी, इतने से 5 लघु अक्षरों जितने से काल में वे 14वें गुणस्थान वाले जीव समस्त अघातीय कर्मों की खत्म, और ये मोक्ष के लिए हो गया, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये मोक्ष का हेतु यदि कोई ध्यान है तो ये शुक्ल ध्यान है, ये अंतिम ध्यान, ये मोक्ष का हेतु बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या विषय बतला रहे हैं। यहाँ कुछ और बातें कह रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ और बातें, थोड़ी मज़ेदार बातें भी आएगी, थोड़ी सी कुछ और जानने और समझने योग्य बातें आएगी इन्हीं ध्यानों के संदर्भ में।
इंद्र चंद्रार्क भोगेंद्र नरामर नत क्रम है विहरत्य वनीपष्ठम सशील ऐश्वर्य लांछित है उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्य भाव मलम विभुः बोधयत्यपि निशेषम भव्य राजीव मंडलम। क्या कह रहे हैं इंद्र? अरे देखो तो सही, ऐसे शुक्ल ध्यान पूर्वक निर्वाण पहुंचने वाले, ऐसे शुक्ल ध्यान पूर्वक परम मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाले मुनिराजों को क्या फल मिल गया है। और इंद्र चंद्र सूर्य धर्णेन्द्र नरेंद्र देवेंद्र ओहो तथा तिर्यंचों द्वारा जिनके चरण कमल सेवनीय हैं। क्या कह रहे हैं? इंद्रों के द्वारा जिनके चरण सेवनीय हैं, चंद्र और सूर्य जिनके चरणों की सेवा करते हैं, धर्णेन्द्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं, नरेंद्र और देवेंद्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, किसकी चर्चा चल रही है, कौन है, कौन किसकी सेवा करता है? सुनो, इंद्र वैमानिक देवों की बात है, चंद्र सूर्य ज्योतिष्क देवों की बात है, धर्णेन्द्र अधोलोक वाले भवनवासी आदि देवों की बात है, नरेंद्र या मनुष्यों वालों की बात है। सब आ गए। फिर देवेंद्र देवों के जो शासक हैं, फिर तथा तिर्यंचों द्वारा, तिर्यंचों के द्वारा भी जिनके चरण कमल सेवनीय हैं। अरे कौन है? ऐसे अनंत भगवान हैं। ये जो पहले भी पिछला वाला जो पैराग्राफ पढ़ा ना, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ छूट छाट गया है, कुछ गलत आ गया है, कुछ नया छप गया है, काफ़ी कुछ इस पैराग्राफ के अंदर गड़बड़ी है 646 नंबर पैराग्राफ में। इसलिए मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो था भी आप लोगों के बीच में, क्या, लेकिन उसमें समझाया इसके आधार पर नहीं, मैंने खुद के आधार से समझा दिया आपको। क्योंकि देखो अब बतलाता हूँ आपको गड़बड़ी क्या है, सुधार नहीं पाएंगे इसलिए कोई दम नहीं है। हाँ, आप ये समझ लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी रह गई है, इसलिए छोड़ दो आप उस मैटर को। क्योंकि देखो दिखाता हूँ आपको कितनी बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक दिख रही है, वो देखिए आप नीचे से सेकंड लाइन देखिए। अब सामने से प्रश्न उठ रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, 646 नंबर पेज पर नीचे से सेकंड लाइन देखो, नीचे से सेकंड लाइन का चौथा शब्द देखो, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ा आपने? और सेम वाक्य रिपीट हो गया, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। लो, समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब कुछ वहाँ छूट गया है और उसकी जगह ये रिपीट हो गई है, ये आधी लाइन रिपीट हो गई है, सेम लाइन, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं और अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब टाइपिंग और वो संपादन की मिस्टेक है, तो अब ठीक है, मिस प्रिंट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हमने तो आपको मोटा मोटा समझा दिया कौन से ध्यान का क्या फल है, ये इस पैराग्राफ के अंदर समझाना चाहते हैं क्या। और अच्छा हुआ ये यहाँ इसलिए भी क्लियर कर दिया कि कभी कोई प्रवचन सुनेगा तो उसके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किताब में ही कुछ गड़बड़ छपी हुई है, तो वो समझ लेगा। और हमने समझा दिया कि इसका क्या फल है। मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म का उपशम और क्षय पहले का फल है ना। पहले का फल चारित्र मोहनी कर्म का उपशम और क्षय है। दूसरे का फल 3 कर्मों का क्षय है, घातिया के जो 3 बच गए। तीसरे का फल योगों के अभाव के लिए है। चौथे का फल भले अघातिया कर्मों के क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ये इन चारों के फल हैं शुक्ल ध्यान के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।